Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 5 quality, and this chapter is taken from your class 7 NCERT Honeycomb book. So hurry up, open your books. Honeycomb chapter number 5 page number 71. Clear? Chapter number 5 quality. Before you read, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक जूता बनाने वाले को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज क्रेफ्ट एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू. हाँ, कह सकते हैं. अगर वो भी अपने काम को, जो उसके अंदर जो काबिलियत है, जो उसका जो क्रेग है, उसे प्राइड से, गर्व से करता है. ठीक है, और उसे वही रिस्पेक्ट भी मिलती है जैसे कि दूसरे आर्टिस्ट को. मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन. मिस्टर गैसलर जो थे वो एक जर्मन शू मेकर थे, बट वो कहाँ सेटल हो गए थे? लंदन में सेटल हो गए थे. इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, और वो बहुत परफेक्ट आर्टिस्ट थे. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. ये स्टोरी पढ़ो और देखो कि उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो आर्ट के लिए, जो उनके अंदर जो कला थी उसके लिए कैसे डिवोट कर दी. क्वालिटी. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बुक. तो अब जो स्टोरी लिख रहा है वो बता रहा है कि मैं मिस्टर गैसलर को उन दिनों से जानता हूं जब मैं बहुत छोटा था. क्यों? क्योंकि वो मेरे फादर के, मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे. He lived with his elder brother in his shop. और वो कहाँ रहते थे? अपने बड़े भाई के साथ अपनी ही शॉप में. Which was in a small by street in a fashionable part of London. और उनकी शॉप कहाँ थी? लंदन का जो फैशनेबल पार्ट था वहीं पर उनकी जो है छोटी सी शॉप थी, मतलब दुकान थी. The shop had a certain quite distinction. और उनकी जो शॉप थी वो थोड़ी सी अलग थी. अलग कैसे थी? There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers and in the window a few pairs of boots. क्यों? क्योंकि जो वो शॉप थी वहां पर जो है केवल जो बोर्ड था उस पे सिर्फ क्या नाम लिखा हुआ था? गैसलर ब्रदर्स का नाम लिखा हुआ था और कोई भी साइन नहीं था. और विंडो में जो है एक पेयर शू का रखा हुआ था. He made only what was ordered. और वो वही बनाते थे जो उनके पास ऑर्डर आता था. And what he made never failed to fit. और वो इतना अच्छा बनाते थे कि जिसके लिए भी बनाते थे उसके पैरों में अच्छे से फिट आ जाता था. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. तो वो कह रहे वो जिस तरीके से जूते बनाया करते थे उस टाइम पर भी क्या था? वो बहुत ही अच्छे, मिस्टीरियस, वंडरफुल बनाया करते थे. ठीक है, और आज भी वो सेम, मतलब वैसे ही, आज भी वो वैसे ही मिस्टीरियस और वंडरफुल शूज बनाया करते थे. आई रिमेम्बर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. तो वो कह रहे मुझे याद है जब मुझे बहुत शर्म आ रही थी और मैंने उन्हें जो है अपना जो एक यंग सा, जो मतलब जो एक यंग पैर, जो बड़ा सा पैर होता है वो निकाल करके उनको दिखाया था. Isn't it awful hard to do, Mr. Gessler? तो अब वो कहता है, मैंने उन्हें कहा था क्या मतलब इतने बड़े पैर के लिए जूते बनाना मुश्किल नहीं होगा मिस्टर गैसलर? एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रंट आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज एन आर्ट. तो अब उनका जो आंसर था वो जो है बिल्कुल उनके फेस पर स्माइल आ गई थी. जैसे वो बहुत गोरे थे तो उनके जो रेडनेस आ गई थी जहाँ उनकी बियर्ड थी उनके गालों पर. ठीक है, जो जब उन्होंने स्माइल करके बोला था कि ये बिल्कुल भी नहीं है. इट इज एन आर्ट. ये जो है एक कौन सी लैंग्वेज है? वो कहाँ के थे? वो जर्मन के थे. जर्मन लैंग्वेज है तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी अच्छे से, तो इसका मतलब है इट इज एन आर्ट. ठीक है. It was not possible to go to him
वेरी ऑफन हिज बुक्स लास्टेड टेरिबली। तो अब वो जो है उनकी शॉप पर भी जाना इतना अक्सर जाना इतना आसान नहीं था। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू देम। क्यों? क्योंकि वो जो भी जूते बनाते थे वो थोड़ी देर के लिए ही होते थे। मीन्स उनके जो शूज होते थे वो सेल हो जाते थे उसी टाइम पर। ठीक है, अगर हम जा करके देखते भी थे तो उनमें से या तो जूते सेल हो चुके थे या फिर कुछ होते थे जो सिले जा रहे होते थे। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटिंग। तो अब वो कह रहे हैं हम जैसे दूसरी शॉप्स पर जाते हैं, ठीक है, वैसा नहीं होता था। जब हम उनकी शॉप पर जाते थे तो वो बहुत ही अलग सा होता था। ऐसे लगता था हम किसी चर्च के अंदर एंटर कर रहे हैं और वहां पर जो है एक सिंगल वुडन चेयर रखी होती थी, वहां जाकर के हमें बैठ करके इंतजार करना होता था। A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of books। तो अब वो कह रहे हैं जब वो ऊपर से जब उतर के आ रहे होते थे उनके पास एक बहुत पतली सी लक्कड़ की सीढ़ी टाइप थी जिससे वो ऊपर से नीचे उतर करके आते थे। तो उनके पैरों में जो स्लीपर्स होते थे उनकी जो है स्लीपर्स की बीट करने की, लक्कड़ के ऊपर बीट करने की आवाजें करते हुए आते थे वो। ठीक है, और जब वो आकर के सीधा हमारे पास खड़े हो जाते थे, ठीक है, विदाउट कोट, और उन्होंने कोट नहीं पहना होता था। अ लिटिल बेंट, थोड़ा सा झुके हुए थे वो, और उन्होंने जो है उनके एक लेदर का एप्रन पहना होता था और उस लेदर के एप्रन की जो स्लीव्स थी वो मुड़ी हुई होती थी और उनकी आई ऐसे ब्लिंक कर रही होती थी जैसे कि वो अभी भी जो है ड्रीम्स ऑफ बुक्स, सपने बुक्स बनाने का जो है ड्रीम देख रहे हो। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और फिर मैंने कहा कि मिस्टर गैसलर कैसे हो। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स का पेयर बनाओगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेन्स ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शो, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade। तो अब वो कह रहे हैं उन्होंने मुझे एक भी वर्ड नहीं बोला और वो वहां मुझे छोड़ करके जो दुकान का जो दूसरा पोर्शन था वहां चले गए। ठीक है, और वो कहते हैं मुझे वहीं पर जहां पर मैं चेयर पर बैठा हुआ था वहीं पर मुझे कंटिन्यू रेस्ट करना पड़ा और जो शॉप में जो स्मेल आ रही थी उसको इनहेल करते हुए वहीं चेयर पर रेस्ट करना पड़ा। सून ही वुड केम बैक, जल्दी ही वो वापस आ गए। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उनके हाथ में क्या था, एक गोल्ड ब्राउन लेदर के शूज थे। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." तो अब उनकी आइज जो थी, जो शूज लेकर के आए थे उसी के ऊपर टिकी हुई थी और वो उसको देकर के जर्मन लैंग्वेज में बोल रहे थे, "What a beautiful piece." इसका मतलब है कि कितना सुंदर पीस है। When I too had admired, he would speak again। तो वो कहते हैं जब मैंने भी उस शूज की एडमायर करी, प्रेस करी, तो उन्होंने दोबारा बोला, When do you want dance? तुम्हें ये कब चाहिए? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can। और मेरा आंसर था, अरे जब आपको सुविधा हो जल्दी से जल्दी दे दो। And he would say tomorrow fortnight, और उन्होंने मुझे बोला कल रात से पहले। और if he were his elder brother, I will ask my brother, और उन्होंने कहा नहीं तो मैं अपने ब्रूडर मीन्स बड़े भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर, तब मैंने थोड़ा सा बड़बड़ा करके बोला, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। तो गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, तो उनका रिप्लाई आया गुड मॉर्निंग। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और उनके हाथ में जो लेदर के जो शूज थे वो अभी भी उसी की तरफ देख रहे थे।
एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ गया, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, और मैं उनके वही टिप टैप की आवाज, जो उनके स्लीपर्स उन्होंने पैर रखे थे जब वो स्टेयर से वापस ऊपर जा रहे थे, जो वुडन की स्टेयर थी, तो उनके टिप टैप की मैं आवाज सुन सकता था। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और उनके हाथ में जो है क्या थे, जो उनके ड्रीम ऑफ बूट्स वही थे लेदर के, जिनको वो देख रहे थे। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know। तो वो कह रहे मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मैंने मिस्टर गैसलर से कहा था कि मिस्टर गैसलर, जो लास्ट पेयर मैंने आपसे बूट्स लिए थे वो जो है चलते हुए आवाज करता है। He looked at me for a time without reply, और बिना रिप्लाई करे वो जो है मेरी तरफ देखते रहे, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, तो जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने जो वर्ड्स अपने मुंह से निकाले हैं मैं उन्हें वापस लूंगा, या फिर अपनी जो मैंने स्टेटमेंट बोली है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उन्हें बताऊंगा। Then said, it shouldn't be a great, it did, I am afraid। तब उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, वो कर रहे हैं। You got them back before they found themselves। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें वो मिले तो उन्हें जो है तुम वो मेरे पास ले आना। I don't think so, मुझे ऐसा नहीं लगता। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing। तो अब उस टाइम पर उनकी जो आईज थी वो नीचे हो गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे जब उन्होंने जो बुक्स बनाए थे उस टाइम की वो मेमोरी को याद कर रहे हो, और मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा था कि मैंने उन्हें जो है एक ऐसी चीज जो है मेंशन करी, ऐसी चीज बोली। Bring them back, he said, I will look at them। उन्होंने कहा कि तुम जो है उसे वापस मेरे पास लेकर के आना, मैं देखूंगा। Zoom boots, he continued slowly, are bad from birds। तो इसका मतलब है सम बूट जो होते हैं जब वो बनाए जाते हैं, जो उनका लेदर होता है वो स्टार्टिंग से ही जो है खराब होता है। इफ आई कैन डू नो डिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। उन्होंने कहा अगर मैं जो है उन बुक्स का कुछ नहीं कर सका तो मैं जो है तुम्हें तुम्हारी जो बिल की जो पेमेंट थी वो वापस कर दूंगा। once only I was absent mindedly into his shops in a pair of books bought in an emergency at some large firm। तो वो कह रहे एक बार की बात है, मेरे को जो है बिना सोचे समझे मैंने जो है एक बहुत बड़ी फर्म से जो है एक पेयर बूट के परचेज कर लिए थे। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot। तो वो कह रहे कि जब मैं उनकी शॉप पर गया और मैंने उन्हें ऑर्डर दिया तो उन्होंने मुझे कोई भी लेदर नहीं दिखाया कि किस लेदर का वो मेरे लिए शूज बनाएंगे, और मैं जो है उनकी आईज को देख सकता था कि उन्हें जो शूज मैंने पहने हुए थे उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। ठीक है, एट लास्ट ही सेड दस आर नॉट माई बूट्स। तो आखिर में उन्होंने बोल ही दिया कि ये बूट्स तो मेरे नहीं हैं। The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood। तो वो कह रहे जो उन्होंने जो बोला था, जो उनके बोलने की जो टोन थी, ना तो वो गुस्से वाली थी, ना ही वो सैडनेस की थी, बट ना ही वो दुश्मनी की थी। ठीक है, बट उन्होंने उनकी जो टोन थी वो एक चुपचाप कमेंट वाली टोन थी, और मुझे उसको सुनकर के डर लग गया। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable। उन्होंने जो है अपना हैंड जो है वहां लगाया मेरे लेफ्ट बूट की फिंगर पे, जो फिंगर जो है उस बूट में मेरे को जो है कंफर्टेबल नहीं थी। It hurts you dear, he said। उन्होंने कहा कि ये तुम्हें यहाँ से हर्ट कर रही है। Thus big firms have no self respect। उन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। And then as if something had given way within him, he spoke long and bitterly। और उस टाइम पर उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा और कड़वा बोलना शुरू कर दिया।
It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. और ये वो टाइम था जब मैंने उनके मुंह से जो उनकी जो ट्रेड था, उनकी जो स्किल थी, उसकी जो कठिनाइयां आती हैं, जो उनकी मेहनत थी, उसके बारे में सुना था. They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. उन्होंने बोला कि वो लोग तो सब कुछ कर लेते हैं. किसके थ्रू? एडवर्टीजमेंट के थ्रू. अपने वर्क के थ्रू नहीं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू. They take it away from us who love our books. जो लोग हमारे बुक्स को पसंद करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट वाले हमारे कस्टमर को भी यहाँ से ले जाते हैं. It goes to this recently I have no work. तो अब वो कह रही है, अब तुम देखना धीरे धीरे जो है हमारा जो है अब कोई काम भी नहीं होता है. Every year it gets less, you will see. तुम देखना हमारा काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bigger things and bigger struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. तो वो कह रहे, मैंने उस टाइम पर उनके फेस पर जो लाइंस थी उनको देखा था, और जिसे मैंने कभी आज से पहले नोटिस नहीं किया था. जो बिगर जो थिंग्स थी, जो उनका बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, और उनके जो हेयर्स थे वो भी अब जो बियर्ड पर जो हेयर्स थे, जो बियर्ड थी उन पर जो हेयर्स थे वो भी अब ग्रे हो गए थे. एंड सीम सडनली इन हिज बियर्ड रेड, और उनकी बियर्ड का जो फेस है वो भी रेड लगने लग गया था. तो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. रिमेनिंग चैप्टर वी विल सी अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.